वाह भाई वाह, अगर लड़की लंगड़ा कर चलती है तो इसका मतलब उसका विवाह मंदबुद्धि इंसान से कर दो। कितनी मतलबी दुनिया है, क्या भविष्य होगा उसका। पर मायके वालों को भी तो सर से बोझ उतारना था ना। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश की जानी मानी कहानीकार रितु दादू की लिखी एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी कहानी बुलंद हौसले। बहुत दिनों बाद नित्या मायके आई हुई थी। माँ ने बातों बातों में कहा, नित्या, तुझे पता है कि रघु का भी ब्याह हो गया है? करीब 8 माह हो गए। नित्या चौंक गई। रघु यानी भोंदू का विवाह? उसने हंसते हुए माँ से पूछा। माँ, कौन लड़की तैयार हो गई उससे विवाह करने को? माँ ने बताया, लड़की की एक टांग पोलियोग्रस्त है, शायद इसीलिए कर ली होगी। नित्या झुंझला उठी। वाह भाई वाह, अगर लड़की लंगड़ा कर चलती है तो इसका मतलब उसका विवाह मंदबुद्धि इंसान से कर दो। कितनी मतलबी दुनिया है, क्या भविष्य होगा उसका। पर मायके वालों को भी तो सर से बोझ उतारना था ना। मां ने कहा, अच्छा एक काम कर, मैंने तेरी साड़ियां फॉल पिको होने दे रखी है रघु की पत्नी विभा को, जाकर ले आ, तेरा मिलना भी हो जाएगा उससे। चाची भी तुझसे मिलकर खुश हो जाएगी। नित्या का भी मन था भोंदू की पत्नी से मिलने का, इसलिए वो चली गई। जब नित्या चाची के घर पहुंची तो देखा घर के बाहर की तरफ जो कमरा था उसने बुटीक का रूप ले लिया था। रघु की पत्नी दर्जियों को सिलाई के निर्देश दे रही थी। चाची ने जब नित्या को उससे मिलवाया तो वो बहुत ही सौम्यता से मिली। बातों से पता चला कि उसने सिलाई का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। तभी भोंदू यानी रघु दुकान पर ऑर्डर की डिलीवरी देकर आ गया। पहले से सेहत में सुधार हो गया था, कपड़े पहनने का सलीका भी आ गया था, बोलने में हकलाहट भी कम ही लग रही थी। रघु बुटीक पर आए कस्टमर भी देख रहा था और फैले हुए कपड़े इत्यादि को बहुत अच्छे से जमा भी रहा था। चाची बहुत खुश लग रही थी कि उसकी सुघड़ बहू ने घर और बेटा दोनों संभाल लिए। विभा और नित्या हम उम्र ही थी, इसलिए बड़ी जल्दी दोस्त बन गई। नित्या ने जब पूछा कि तुम तो आत्मनिर्भर हो, फिर रघु को जीवन साथी के रूप में कैसे चुन लिया? तो विभा ने कहा, गरीब घर से हूं। गरीब घर की पोलियोग्रस्त बेटी के विवाह की चिंता में उसके माता पिता घुले जा रहे थे। ज्यादातर दुहाजू और बच्चे वालों के रिश्ते आते थे। मुझे पता था कि उन्हें पत्नी नहीं, घर और बच्चे संभालने के लिए आया चाहिए। रघु मंदबुद्धि नहीं है, बस थोड़ी देर में समझते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। लोगों ने उन्हें भोंदू नाम देकर उनमें हीन भावना भर दी थी। मैंने रघु से विवाह इसलिए किया क्योंकि उन्हें मेरी और मेरे हुनर की कद्र है। अब सब उन्हें रघु ही बोलते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास भी आ रहा है। धीरे धीरे हम दुकान को बड़ा कर लेंगे और अन्य सामान भी रखना शुरू कर देंगे। नित्या विभा से मिलकर बहुत खुश थी कि उसने अपने बुलंद हौसलों से रघु के कमजोर पंखों को भी उड़ान दे दी थी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। बुलंद हौसले। आप सुन रहे थे रितु दादू जी की लिखी ये कहानी। सही है दोस्तों कि घर के लोगों का साथ मिले तो कोई भी कमी इंसान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। रघु मंदबुद्धि नहीं था, बस बात को समझने में थोड़ी देर लगती थी उसे। विभा रघु को समझने लगी, रघु विभा का साथ देने लगा और दोनों के बुलंद हौसले आसमान छूने लगे। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।